सोशल मीडिया पर प्रचार बिना अनुमति प्रचार करना जो है वो कहीं न कहीं एडमिन को महँगा पड़ा है। जो सोशल मीडिया पेज के हैंडलर हैं, उनके ऊपर प्रकरण दर्ज हुआ है और स्पष्टीकरण देने के निर्देश अ, जिला निर्वाचन आयोग ने दिए हैं। जबलपुर का ये इंस्टाग्राम अकाउंट था जो कि 2 लोग हैंडल करते थे। विचित्र जबलपुर नाम का ये पूरा इंस्टाग्राम अकाउंट था जिसमें कुछ दिन से लगातार जो है वो कांग्रेस के पक्ष में प्रचार वीडियो के ज़रिए किया जा रहा था और इसी वीडियो का संज्ञान जो है वो कहीं न कहीं जिला निर्वाचन आयोग ने लिया है, बड़ी कार्रवाई की है। जो 2 हैंडलर हैं जो इस पूरे पेज को हैंडल करते थे, जो एडमिन थे, उन पर उन पर प्रकरण कहीं न कहीं दर्ज किया गया। साथ ही जो एनसीएमसी समिति है बिना जो सर्टिफ़िकेशन देती है किसी विज्ञापन को चलाने के पहले उसकी बिना अनुमति के ये प्रचार कहीं न कहीं किया जा रहा था, जिस पर कार्रवाई जिला निर्वाचन आयोग ने की है। जो सोशल मीडिया हैंडलर हैं शांतनु पांडे और अनिरुद्ध दुबे 2 जो विचित्र जबलपुर के एडमिन थे, उनको नोटिस कहीं न कहीं जारी किया गया, उन पर प्रकरण दर्ज किया है चुनाव आयोग ने और साथ ही उनको स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए हैं। किस तरीके से बिना अनुमति के ये प्रचार कर रहे थे, ये जवाब उन्हें देना पड़ेगा। कब से ये प्रचार कर रहे थे क्योंकि लगातार अगर देखा जाए तो ऐसे इस तरीके से बहुत सारे लोग होते हैं सोशल मीडिया पे जो बिना देखे, बिना जाने, बिना समझे इस तरीके से जो है वो राजनीतिक दलों का प्रचार करते हैं। लेकिन अब कहीं न कहीं एक सबक जो है वो उनको मिलेगा क्योंकि जिला प्रशासन की नज़र जो है, जिला निर्वाचन आयोग की नज़र ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट पर है जो लगातार राजनीतिक रैलियों को, राजनीतिक विज्ञापनों को जो भी किसी प्रत्याशी को अपने अकाउंट से शेयर करते हैं, लगातार जो है इस तरीके से अकाउंट में इस तरीके की राजनीतिक एक्टिविटीज़ करते हैं, उन पर कहीं न कहीं अब बड़ी कार्रवाई आगे आने वाले समय में हो सकती है क्योंकि लगातार जो जिला निर्वाचन आयोग का एनसीएमसी सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट है, वो लगातार ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट पर नज़र रखा हुआ है और जैसे ही कोई गतिविधि बिना अनुमति की उन्हें समझ में आती है, उन्हें नज़र आती है, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई कहीं न कहीं की जाती है और जबलपुर में ऐसे जो विचित्र जबलपुर नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, उनके एडमिन के ऊपर की जा रही है। उनके जो उनसे जवाब स्पष्टीकरण माँगा गया है कि आखिर ये किस तरीके का प्रचार ये कर रहे थे, कब से कर रहे थे, कितने लोगों ने इसे देखा, कितने समय से ये इस तरीके से जो विज्ञापन है क्योंकि जो विचित्र जबलपुर का पेज था उसमें ये कुल मिला के कहा जाए तो कांग्रेस का विज्ञापन था जिसे एडमिन जो है वो प्रचार-प्रसार कर रहे थे। एमसी डिपार्टमेंट जो कि सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट है, जो कि ऐसे विज्ञापनों को अनुमति देता है और इन अनुमति के बाद ही कोई भी राजनीतिक दल इस विज्ञापन को चला सकता है या अपने जिस भी हैंडल से उसे वो प्रचारित करता है, उसे इसकी जानकारी जो एमसी डिपार्टमेंट है, सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट है, उसे देनी पड़ती है। लेकिन इस मामले में कहीं न कहीं बड़ी कार्रवाई जिला निर्वाचन आयोग ने की है और अब जब कहीं न कहीं दोनों जो हैंडलर हैं, एडमिन हैं वो जब इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण देंगे तो ये साफ होगा कि आखिर क्या वजह थी। ये जानबूझकर किया जा रहा था प्रचार या फिर अनजाने में किसी गलती की वजह से इस तरीके से प्रचार इनसे हुआ। लेकिन जो भी हो बाकी जो सोशल मीडिया यूज़र हैं उनके लिए एक सबक है ये क्योंकि इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो है सोशल मीडिया में लोग अनजाने में फॉरवर्ड करते हैं, चलाते हैं और कहीं न कहीं उसकी जो सोशल मीडिया पेज है, उस पर इस समय चुनाव आयोग की पैनी नज़र है। जो टीमें हैं वो लगातार ऐसे अकाउंट को लगातार खंगाल रही हैं जो राजनीतिक विज्ञापन को, राजनीतिक बयानबाजियों को और राजनीतिक जो प्रचार हैं, उनको कर रहे हैं लेकिन बिना किसी मंजूरी के कर रहे हैं क्योंकि इन सारी चीज़ों की अनुमति जो है वो एमसीएमसी सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट जो कि कलेक्टेड में है वो देता है, वहाँ से मंजूरी मिलती है किस विज्ञापन को कितनी देर चलाया जाएगा, सोशल मीडिया में इसको जो रीच करने की अनुमति है, कितने लोगों तक ये पहुँचेगा, ये सारी अनुमति जो है वो ये विभाग देता है।
और यही विभाग निर्वाचन आयोग को, जिला निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट करता है कि जो सोशल मीडिया हैंडल है संबंधित, वहां पर ये बिना अनुमति के प्रचार किया जा रहा है। जो राजनीतिक दल हैं उनको, उनका प्रचार जो है वो कहीं ना कहीं हो रहा है, और इसके बाद जिला निर्वाचन आयोग ऐसे लोगों को नोटिस देता है, कार्रवाई करता है, और यही कार्रवाई कहीं ना कहीं जो विचित्र जबलपुर के इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पर की गई है। जवाब और स्पष्टीकरण इन्हें देना पड़ेगा। जो एडमिन है शांतनु पांडे और अनिरुद्ध दुबे, दोनों को ये जवाब देना पड़ेगा कि आखिर ये किस तरीके से प्रचार प्रसार कांग्रेस का या किसी राजनीतिक दल का कर रहे थे, और आखिर क्या वजह थी, जानबूझकर ये जानते हुए ये प्रचार कर रहे थे या इनसे अनजाने में गलती हुई। लेकिन जो स्पष्ट ठोस जवाब है वो कहीं ना कहीं इन्हें देना पड़ेगा, और उसके बाद अगर चुनाव जिला निर्वाचन आयोग उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं होता तो कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई दोनों जो एडमिन हैं उन पर जिला निर्वाचन आयोग कर सकता है। क्योंकि लगातार हम इस तरीके से देखते चले आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा था, जब लोग जो है वो सोशल मीडिया पर जो राजनीतिक दल होते हैं उनके विज्ञापन उनके चलने के लिए बनते हैं, लेकिन उसे कोई भी अपने पेज पर फॉरवर्ड करता था, अपने जो बाकी ग्रुप्स हैं सोशल मीडिया के उन पे शेयर करता था। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो है वो अगर ऐसा सोशल मीडिया यूजर कर रहे हैं तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये सावधान करने वाली खबर हो सकती है, क्योंकि ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट पर सीधी सी नजर जो है वो जिला निर्वाचन आयोग की है, और जिला निर्वाचन आयोग कभी भी ऐसे यूजर पर कार्रवाई कर सकता है जो बिना अनुमति किसी राजनीतिक दल के प्रचार कर रहे हैं, जिनके सोशल मीडिया हैंडल पर इस तरीके के विज्ञापन हैं, इस तरीके के प्रचार हैं, या इस तरीके के इंटरव्यू हैं जो किसी राजनीतिक दल के हैं। तो बड़ी कहीं ना कहीं कार्रवाई ऐसे यूजर पर जिला निर्वाचन आयोग कर सकता है, क्योंकि ये सबक है बाकी लोगों के लिए भी। क्योंकि जिस तरीके से जबलपुर में सोशल मीडिया पर कार्रवाई इंस्टाग्राम अकाउंट जो चलाते हैं उन पर हुई है, जो पेज बना के रखा था वो विचित्र जबलपुर के नाम का ये पेज था। जाहिर है जिस तरीके से नाम से ये समझ में आता है कि सोशल एक्टिविटीज के लिए ये पेज बनाया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो राजनीतिक दल हैं उनके विज्ञापन को लगातार ये जो पेज है वो प्रचारित और प्रसारित कर रहा था, और साथ ही जो इस तरीके की रैलियां होती थी, राजनीतिक रैलियां किसी दल विशेष की होती थी, उनको ये कवर करता था, उनको ये लाइव करता था। तो कहीं ना कहीं यही जो मीडिया मॉनिटरिंग सेल है, जो कि एमसीएमसी डिपार्टमेंट है, जो कि सर्टिफिकेशन देता है ऐसे किसी भी विज्ञापन को चलाने की, उसकी नजर में ये सोशल मीडिया अकाउंट आया था, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई इन दोनों जो एडमिन हैं इन पर की गई है। जवाब जब इनका आएगा तो ये कहीं ना कहीं सामने आएगा कि आखिर क्या वजह थी। अगर जानबूझकर ये किया जा रहा था तो कहीं ना कहीं जो बड़ी कार्रवाई है वो इन दोनों एडमिन पर हो सकती है। पेज तो ब्लॉक होगा ही, साथ ही जो एडमिन है उन पर बड़ी कार्रवाई का सामना, कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग की बड़ी कार्रवाई का सामना उन्हें करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये भूल चूक है या अनजाने में है तो इस पर कहीं ना कहीं जो हिदायत है वो देकर अगर इस गलती को देखा जाएगा कि कितने जो पेज में कितने विज्ञापन जो है इस तरीके से राजनीतिक दल के हैं, और कितने विज्ञापनों को प्रचारित और प्रसारित किया गया। क्योंकि लगातार जब हमने इंस्टाग्राम अकाउंट को देखा तो लगातार हमारी नजर में भी ये सामने आया है कि लगातार जो रैलियां हैं, जब लगातार जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में जो विज्ञापन बने हुए थे वो विज्ञापन इस पूरे पेज में प्रचारित और प्रसारित हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो है बड़ी कार्रवाई इन दोनों लोगों पर हुई है। जवाब जो है वो जिला निर्वाचन आयोग और जो एमसीएमसी सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट है उससे इन्हें स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि आखिर किस वजह से ये इस तरीके से बिना अनुमति प्रचार कर रहे थे। लेकिन बाकी जो सोशल मीडिया यूजर हैं उनको ये सावधान करने वाली खबर है, क्योंकि ऐसा किसी भी जो सोशल मीडिया यूजर है उसके साथ हो सकता है कि वो कई बार अनजाने में जो राजनीतिक दल हैं उनके प्रचार को, प्रसार को, उनके विज्ञापन को, उनकी जो इंटरव्यू है राजनीतिक दल के जो प्रत्याशी हैं उनको अनजाने अनजाने में फॉरवर्ड या फिर ग्रुपों में
शेयर करते हैं, तो उन पर भी कहीं न कहीं पैनी नज़र जिला निर्वाचन आयोग की है। बाकायदा डिपार्टमेंट इसके लिए बनाया गया है, जो लगातार ऐसी खबरों पर नज़र रखता है, ऐसी जो सोशल मीडिया पर एक्टिविटीज़ होती हैं, उन पर नज़र रखता है, और कहीं न कहीं जब उन्हें समझ में आता है कि ये जो अकाउंट है, ये बिना अनुमति प्रचारित वीडियो प्रसारित कर रहा है, या जो पोस्ट है इसकी अनुमति नहीं ली गई, तो उस पर कार्रवाई भी कहीं न कहीं होती है। और यही कार्रवाई जबलपुर में 2 जो एडमिन हैं, जो कि विचित्र जबलपुर नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट के पेज को हैंडल करते थे, उनके ऊपर की गई है। और अब जब चुनाव जिला निर्वाचन आयोग के सामने ये अपना स्पष्टीकरण देंगे, तो कहीं न कहीं साफ होगा कि आखिर क्या वजह थी। जाने में जानबूझकर ये लगातार इस तरीके से वीडियो को प्रचारित कर रहे थे, या इन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि सर्टिफिकेट लेना किसी विज्ञापन के लिए ज़रूरी है। लेकिन दोनों ही मामलों में कार्रवाई होना तय है, क्योंकि नोटिस जो है वो कहीं न कहीं दिया जा चुका है। स्पष्टीकरण का इंतज़ार जो है वो जिला निर्वाचन आयोग कर रहा है। 24 घंटे का समय जो है वो दोनों एडमिन को दिया गया है।